नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LSG ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.2 पढ़ी थी, जिसके कुछ लास्ट सवाल किए थे हमने। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली समांतर श्रेणी। प्रश्नावली 5 10th क्लास की प्रश्नावली 5, जिस प्रश्नावली का नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3। 5.3 कुछ सवाल करेंगे। प्रश्नावली 5.1 में हमने पढ़ा था कि समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी के रूप कौन कौन से होते हैं, समांतर श्रेणी क्या काम आती है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के कौन कौन से n पद क्या होता है, वो 5.2 के अंदर पढ़ी थी प्रश्नावली। इसके अंदर हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के पदों का योग। क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी के पदों का योग। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के पदों का योग निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, जब इसको हम और दूसरे रूप से लिख सकते हैं n/2 2a क्या लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि a और a कितने हो जाएंगे? 2a हो जाएंगे। तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या होता है? an होता है। तो Sn बराबर क्या होगा? n/2 a और an क्या होता है? n होता है। ठीक है, इसकी जगह हम an भी लिख सकते हैं, तो n/2 हो जाएगा, a प्लस क्या हो जाएगा? an हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम क्या क्या है हमारा a, अब an बराबर an या l बराबर क्या है हमारा? यहाँ पे हम लिखे लिए हैं l या an बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी मित्र को समस्या होगी। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 5.1 के पहले सवाल से। प्रश्नावली 5.1 के पहले सवाल की ओर चलते हैं। 5.3 का पहला सवाल, प्रश्नावली 5.3 का पहला सवाल है, और पहला सवाल क्या दे रखा है हमें? पहला सवाल है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी दे रखी है हमें, पहले का पहला सवाल है, उसके अंदर समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12 2, 7, 12 और कितने पदों तक निकालना है? 10 पदों तक। ठीक है दोस्तों, ये हमें समांतर श्रेणी देखी है 2, 7, 12 और कितने पदों तक निकालना है? हमें 10 पदों तक निकालना है। ठीक है, चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं फॉर्मूला लगाते हुए। आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। ठीक है, जिन दोस्तों को समझ, जो आज ही क्लास में जुड़े हैं, वो पीछे जाके एक बार पुरानी क्लासों को अवश्य देखें, जिससे आपको ये प्रश्नावली अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस चैनल इन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इनका लाभ ले सके, तथा ये इस गर्मियों की छुट्टी में वो अधिक से अधिक खुद का फायदा कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहाँ हमारे पास एक एपी दे रखी है, जो ऑलरेडी दे रखी है हमें। एपी कितनी है? 2 है, 7 है, 12 है, और उसके बाद कितने पदों तक निकालना है? हमें 10 पदों तक। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लेते हैं, तो ए का मान कितना आ जाएगा अपना? 2। टी का जब मान निकालते हैं तो A2 में कितना घटाते हैं? A1, या फिर हम क्या करते हैं, अगले पद में पिछले पद घटा देंगे, तो 7 में 2 घट जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 5। और n बराबर कितने पदों तक निकालना है? हमें 10 पदों तक निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे समांतर श्रेणी के पदों के योग का फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम चलते हैं, तो Sn मतलब कितना निकालना है? S 10, n का मान कितना आ जाएगा? 10/2 2a का मान कितना है अपने पास? 2, n का मान कितना है? 10 में से 1 जाएगा, d का मान कितना है? 5। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से आगे जाते हैं, तो देखो 10 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस देखो 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 को 5 से गुणा करेंगे 9 5 45। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपके।
45 और 4 कितने होते हैं? 49। 49 को गुणा करेंगे 5 से, 9 पंजे 45 को 5 हासिल की 4 और 5 चौक 20 और 4 24। आंसर कितना आ जाएगा अपना? 245 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ? एक बार दोबारा देख लो कि एपी दे रखी है 2 7 12, कितने पदों तक योग निकालना है हमें? 10 पदों तक योग निकालना है। ए का मान कितना आ गया है? डी 2। डी का मान जब निकालेंगे तो ए 2 में से 1 घटा दो, चाहे ए 3 में से ए 2 घटा दो। अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, 7 में 2 जाएंगे तो कितने बच गए? 5। एन बराबर कितने पदों तक निकालना है हमें? 10 पदों तक निकालना है। ए का मान कितना है अपने पास? सब कुछ ठीक है। फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे 2, 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एच टेन का मान कितना हो जाएगा? 10 बटे 2, 2 गुणा 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 और गुणा 5, 9 पंजे कितने होते हैं? 45 और 2 दूनी कितने होते हैं? 4। 45 और 4 कितने हो गए? 49। 49 को जब 5 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे? 245। तो कितने आंसर आ गए अपने पास? 245। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? आता है 10 पदों तक योग, 10 पदों तक योग 245 होगा। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ? ठीक है, उतार लो एक बार। चलिए आगे चलते हैं इसके दूसरे सवाल की ओर। अब इसी का दूसरा सवाल देख लेते हैं। इसी का दूसरा सवाल क्या है? ठीक है, चलिए इसी का दूसरा सवाल देखते हैं। इसका दूसरा सवाल कितना है कि -37 -33 -29 12 पदों तक, -37 -33 -29 और कितने पदों तक निकालना है? 12 पदों तक इसका योग निकालना है। इसका योग 12 पदों तक कितना होगा? ठीक है, चलिए वापस वहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें और एपी दे रखी है। तो एपी क्या दे रखी है हमें? लिख लेते हैं। एपी हमें दे रखी है -37 -33 -29 और कितने पदों तक निकालना है? 12 पदों तक। यहाँ से हम निकालेंगे, देखो ए का मान कितना आ जाएगा अपना? -37। डी का मान जब निकालेंगे तो माइनस के 33 में कितने जाएंगे? माइनस माइनस 37 जाएंगे। तो ये कितने हो गए? प्लस के 4। ठीक है, 33 माइनस है प्लस का 37 है, 33 में 4 जाएंगे, 4 बच गए प्लस के। और एन बराबर कितने पदों तक निकालना है? 12 पदों तक हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ तक सब दोस्तों को समझ आ रहा होगा। इससे आगे जब चलते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन बराबर क्या होता है? n/2। ये होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अंदर सारे मान रख देंगे इसके। तो एस एन का मान कितना आ जाएगा? एस 12 का निकालना है, ये 12 बटे 2 हो जाएंगे। 2 ए का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 37 हो जाएगा। प्लस एन का मान कितना है? 12 में से 1 जाएगा। डी का मान कितना है? 4 है। यहाँ तक मुझे लगता है कि किसी भी मित्र को समस्या नहीं होगी। जब यहाँ से आगे जाएंगे तो हम एस 12 बराबर कितना आ जाएगा? 12 में 2 को भाग देते हैं, कितनी बार जाता है? 6 बार। अब देखो 37 को 2 से गुणा करो, 37 दोनों कितने होते हैं? 74। तो माइनस कितने आ जाएंगे? 74 प्लस 12 में से 1 गया तो कितना बचा? 11 बचा। 11 और 4 से गुणा करेंगे 11 चौक 44। ठीक है, 74 में से 44 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों? 30 बचेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? देखो 6 यहाँ पे है और यहाँ से कितना बच गया? 30 बचेगा, तो किसका बचेगा? माइनस का। तो माइनस के 30 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 180। आ गए यहाँ तक समझ? ठीक है, तो बताओ हमारे कितने 12 पदों का योग कितना होगा? तो क्या लिख देंगे? आता है एपी के 12 पदों का योग, 12 पदों का योग कितना होगा? माइनस का 180 होगा। ठीक है दोस्तों, आ गए होगा समझ? आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। एक एपी दे रखी है, एपी में -37 -29 और इसके 12 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। ए बराबर कितना दे रखा है हमें? -37। डी बराबर है हमारा -33। डी अगला पद है -33 के बाद -29। डी का जब मान निकालेंगे तो अगले पद में पिछला पद घटाएंगे, तो -33 में माइनस करेंगे, माइनस से 37, तो माइनस माइनस पे हो जाता है प्लस हो जाता है। तो 33 में से माइनस से 33 में प्लस के 37 जाएंगे तो प्लस के 4 बचेंगे। और ये एन बराबर कितना आ गया? 12। एस एन बराबर होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा फॉर्मूला होता है। इसके अंदर हमने मान रखी, मान रखने का हमें कितना आ गया? माइनस का 180 आ गया। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रश्न के तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल क्या है वो देख लेते हैं हम एक बार। तीसरा सवाल है इसका, जो दे रखा है 0.6 1.7 2.8। कितना है? 0.6, उसके बाद दे रखा है 1.7, उसके बाद दे रखा है 2.8 और कितने पदों तक निकालना है? 100 पदों तक इसका योग निकालना है कि 100 पदों तक इसका योग कितना होगा।
ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हम इसको स्टार्ट करते हैं सवाल को। आगे इससे आगे करते हैं जो हमें दे रखा है वहाँ। तो चलिए आइए सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन वही करेंगे हम, एपी दे रखी है हमें, ठीक है। एपी क्या दे रखी है, एपी को लिख लेते हैं। एपी है 0.6, उसके बाद 1.7, उसके बाद 2.8, और कहाँ तक निकालना है, 100 पदों तक, मतलब एन का मान कितना है हमारा, 100 है। यहाँ तक मेरे को लगता नहीं किसी मित्र को समस्या होगी। जब यहाँ से निकालेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 0.6 आएगा। बी का मान जब निकालेंगे तो ए टू में कितना जाएगा, A1 जाएगा, मतलब कितना हो गया, 1.7 में कितना जाएगा, -0.6 जाएगा, तो 1.1 बचेगा, ठीक है। क्योंकि 1.7 से उसमें कितना गया, 0.6 गया, तो 1.7 में 0.6 जाने के बाद में कितना बचेगा, 1.1 बचेगा। और एन बराबर कितना है, एन का मान कितना है अपना, 100 है। पदों की संख्या कहाँ तक निकालनी है, हमें 100 का निकालना है। तो हमें फॉर्मूले में अंदर रखेंगे, एस एन बराबर कितना होता है, n/2, तो ये होता है 2a प्लस n-1 इंटू कितना होता है, d होता है, ठीक है। तो एस कितने पदों तक निकालना है, 100 पदों तक, तो ये हो जाएगा 100/2। 2a का मान कितना है अपना 0.6, प्लस n का मान कितना है 100, 100 में से -1 जाएगा, d का मान कितना है 1.1। यहाँ तक मुझे लगता है किसी दोस्त को समस्या नहीं होगी। जब 100 का भाग इसमें जाएंगे तो क्या है, 100 बराबर कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 0.6 को 2 से कितना आ जाएगा, 1.2, प्लस देखो 100 में से एक गया कितना बचा, 99, तो 99 गुना करेंगे 1.1 से, ठीक है। अब देखो 99 को जब 1.1 से गुना करते हैं तो इससे आगे देखो, तो ये हो जाएगा हमारा 50, ये कितना है 1.2, प्लस जब 99 को हम गुना करते हैं किससे, 1.1 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 108.9। कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 108.9। जिस दोस्त को गुणा करने में समस्या है वो गुणा कर सकता है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 110.1, ठीक है। यहाँ से आगे आ जाएगा हमारा 50 गुणा, देखो दोनों को जोड़े तो ये कितना आ जाएगा, 110.1, ठीक है। जब इनको गुणा करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 5505, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, S100 बराबर कितना हो जाएगा, 5500, कितना आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा हमारा 5505। कितना आएगा, 5505। यहाँ से आगे कितना आ गया, 5505, तो हम क्या लिख देंगे, आता है एपी के, आता है एपी के 100 पदों का, 100 पदों का योग कितना होगा, 5505 होगा, ठीक है दोस्तों। उतार लो इसको। देखो आपने देखा था कि एपी दे रखी है, एपी के अंदर कितना है, 0.6, 1.7 है, 2.8 है, और कहाँ तक निकालना है, 100 पदों तक निकालना है। ए का मान कितना होगा, 0.6, डी का मान कितना होगा, A2 माइनस A1, तो ये कितना है, 1.7 माइनस 0.6 बराबर कितना होगा, 1.7 में 0.6 जाएंगे कितना बचेगा, 1.1 बचेगा। एन का मान कितना निकालना था, 100 निकालना था, 100 पदों तक। एस एन बराबर क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, एक फॉर्मूला भी आपको बता दिया। एस 100 का मान निकालना है, तो 100/2 हो गए, 2 ए का मान कितना हो गया, 0.6 प्लस कितने, 100 में से गया कितना बचा, 99 को 1.1 से गुणा करेंगे, तो एस 100 का मान कितना हो जाएगा, 50, 1.2 प्लस 99 से गुणा करते हैं कितना आ गया, 108.9 आ गया। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 1.2 को 108.9 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 110.1 आ गया। तो 100 का मान कितना आ गया, 5505 आ गया। तो एपी के 100 पदों का योग कितना आ जाएगा, 5505 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको समझ आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर ले। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि जितने दोस्तों तक घर में कुछ लोगों को ये क्लासेज बच्चे भूलने की कोशिश करने लग जाते हैं कि कुछ क्लासेज तो उन्हें मिल नहीं पाती और बच्चे भूल जाते हैं। हमारा वो एकमात्र उद्देश्य यही है कि बच्चे पढ़ाई से दूर ना रहे, कि गर्मियों में भी घर बैठे बैठे वो पढ़ाई का लुत्फ ले सके, पढ़ाई का आनंद ले सके, बखूबी समझ सके कि जो चीज़ें कुछ सीख के जाएंगे गर्मियों में तो उन्हें जब बाद में स्कूल खुलेंगे तो रेगुलर स्टडी मिलेगी उन्हें, तो कुछ और एक्स्ट्रा सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका चौथा सवाल और अंतिम सवाल की ओर चलते हैं, जो हमारा है 1/15। कितना है, 1/15। उसके बाद कितना दे रखा है हमें, 1/12, ये है 1/12। उसके बाद दे रखा है 1/10, ठीक है। पर कितने पदों तक निकालना है हमें, 11 पदों तक इसका योग निकालना है कि 11 पदों तक इसका योग कितना होगा, ठीक है। तो अब तो मेरे को लगता है कि सब दोस्तों को समझ आ गया होगा हमें क्या क्या करना होता है इसके अंदर।
तो हमें देखो ए पी दे रखी है, उसको लिख लेते हैं हम। ए पी क्या दे रखी है, 1/15, उसके बाद 1/12, उसके बाद 1/10, और यहाँ तक हमें कहाँ तक निकालनी है, 11 पदों तक इसमें जो हमें सी और पी का क्या निकालना है, योग निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले हमें पता होता है कि हमें क्या निकालना होता है, प्रथम पद निकालना होता है ए, जो कितना है 1/15 है। ठीक है, प्रथम पद हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो किसी दोस्त को समझाने की जरूरत नहीं है कि ए का मतलब प्रथम पद होता है। डी का मान निकालना है हमें, तो डी का मान निकालने के लिए हमें पता होता है कि अगले पद में पिछले पद को घटा देते हैं। तो A2 में से अगर घटाएंगे तो A1 को, A3 में से घटाएंगे तो A2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/12, और इसमें से घटाएंगे 1/15 को। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 12 का भाग 60 में लेंगे तो कितनी बार जाता है, 5 बार, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5। 15 का भाग 60 में लेंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 4 बार, और 4 को 1 से गुणा करेंगे 4। तो ये हो जाएगा डी का मान कितना आ गया, 1/60। ठीक है दोस्तों, एन बराबर कितने पदों तक निकालना है, 11 पदों तक निकालना है, तो एन का मान कितना रखेंगे, 11 रखेंगे। यहाँ तक मुझे लगता है कि किसी भी मित्र को समस्या नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक किसी भी दोस्त को कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। इससे आगे हम चलते हैं कि हमारा फॉर्मूला लगाते हैं। तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2। तो ये हो गया हमारे पास 2a प्लस कितना हो गया, n-1 इंटू कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, तो एस एन का मतलब कितने पदों तक निकालना है, 11 तक। तो यहाँ हो जाएगा 11/2। तो 2a का मान कितना है अपने पास, 1/15, प्लस n मतलब 11 में से 1 जाएगा, और मल्टीप्लाई डी मतलब कितने से होगा, 1/60। सब कुछ जो यहाँ तक दे रखा था उसमें हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये हो जाएगा 11/2। अब देखो 2 को 15 से गुणा करेंगे, 2/15, प्लस 11 में से 1 जाएंगे कितने बचेंगे, 10, और गुणा करेंगे 1/60। तो 0 से 0 कटेगा। तो अपने पास अब क्या बच गया है, देखो अब एक तो बच गया है 11/2, तो आगे था ही 2/15 यहाँ पे है, और यहाँ पे बचेगा 1/6। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी मित्र को समस्या होगी। अब हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं अंदर से। तो अंदर से दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 15 दूना 30, 2 दूनी 4 हो गए, 6 पंजे 30, 5 एकम 5 हो गए, और इन दोनों को गुणा करेंगे किससे, 11/2 से। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी मित्र को कोई समस्या होगी। ठीक है, इससे आगे हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, जब देखो ये कितने हो गए, 11/2, और गुणा कितने आ गए, 4, 5, 9/30 आ गए। ठीक है, तो 11, 9 कितने होते हैं, 3 से काट सकते हैं इसे, 3 3 9, और 10 से कितने हो गए, 30। तो ये कितने हो जाएंगे, 11 से 33, 33/20 आंसर आ जाएंगे अपने। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके आगे हम क्या लिख देंगे, अतः दी गई समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग कितना होगा, 33/20 होगा। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ। एक बार दोबारा देख लो इसको। एक एसी दे रखी है 1/15, 1/12 और 1/10 है। इसके 11 पदों तक हमें क्या करना है, इनके योग निकालना है। तो ए का मान कितना हो गया, 1/15, डी का मान कितना हो गया, A2 - A1। 1/12 में से 1/15 जाएंगे तो कितने बच गए, 1/60। इसका डी का मान आ गया। एन बराबर कितने पदों तक निकालना है, 11 पदों तक। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। एस 11 बराबर कितने हो, 11/2, 2 गुणा 1/15, 11 में से 1 जाएगा, 1/10, 60। तो देखो 11/2, 2/15, 11 में से 1 जाएंगे, 10 गुणा 1/60 हो जाएगा। तो देखो 1 0 से 1 0 कटेगी तो 1/6 हो जाएगा। 15 और 6 का एडिशन कितना होता है, 30। 15 का भाग 30 में देंगे कितनी बार जाता है, 4 बार, 2 बार, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। 6 का भाग 30 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5। जब दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया, 33/20 आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपकी समझ आ गया होगा। चलिए, तो ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। इसी प्रश्नावली कौन से प्रश्न की ओर चलते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं इसके। तो ये है हमारी प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो 2 का दूसरा सवाल क्या है हमारा, दूसरा सवाल पढ़ लेते हैं सबसे पहले। दूसरा सवाल है हमारा कि दिए नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात करना है। नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। क्या करना है, नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम योग फल देख लेते हैं, योग फल क्या है। तो दूसरे का पहला सवाल देख लेते हैं। तो दूसरे के पहले सवाल में हमने क्या दे रखा है, दूसरे के पहले सवाल में 7, उसके बाद दे रखा है 10/1/2, 7, उसके बाद प्लस दे रखा है 10/1/2, प्लस फिर कितना दे रखा है हमें, 14 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद कितना दे रखा है, प्लस, और हमें लास्ट पर दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, 84 दे रखा है। ठीक है,
तो ये देखो नीचे दिए हुए हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। जिसमें आपको दिख रहा होगा 7 दे रखा है, उसके बाद 10/1/2 दे रखा है, उसके बाद 14 दे रखा है, उसके बाद कितना दे रखा है हमें, 84 दे रखा है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें सबसे पहले ये पद निकालने पड़ेंगे हमें, कि हमें क्या करना है, ये लास्ट पद निकालना है, कितने पदों की संख्या कितनी है, n का मान हमें निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो ये एक दे रखे थे, ये बराबर कितना हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा। अब हम इसका डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे। a2 कितना है, 10/1/2, और उसमें से में माइनस कितने करेंगे, 7 करेंगे। ठीक है, तो 10×20 और एक कितने होंगे, 21/2 और -7/1। जब दोनों का एलसीएम करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना हो गया हमारा, 7 दूनी कितना है, 2, और ये इसमें से कितने जाएंगे, 7, तो कितने आ गए हमारे, 14, क्योंकि 1 का भागफल 14, तो ये कितना आ गया, 7/2। तो डी का मान कितना आ गया अपने पास, 7/2 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक एल पद दे रखा है हमें, एल या ए एन बोल सकते हैं इसे, हमें कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, एन का मान निकालेंगे। क्या मान निकालेंगे दोस्तों, एन का मान निकालेंगे। तो एन का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले हम। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि कौन से वाले फॉर्मूले से, ए एन वाले से। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो देखो ए एन का मान कितना दे रखा है, या एल का मान कितना दे रखा है, 84। ए का मान हो गया 7, एन का मान तो हमें निकालना है, डी का मान कितना हो गया, 7/2। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है किसी मित्र को समस्या होगी। अब देखो 84 में से अगर 7 जाएंगे, 84 में 7 जाने के बाद हम कितने बचेंगे अपने पास, ये बचेंगे अपने पास 77। ठीक है, बराबर देखो 7/2 है, 7/2 है, और गुणा कितनी से करना है, n-1 से। तो अगर हम 7 से इसको काटे तो 11 बार कटेगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा। अब 11 को इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 22 बराबर कितना हो गया, n-1। तो n का जब मान निकालेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा अपना, 22 और प्लस 1 बराबर कितने हो गए, 23। तो बताओ इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी आ गई अपनी, तो टोटल पदों की संख्या कितनी आ गई अपनी, 23। ठीक है, अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। और एस एन बराबर क्या होता है, n/2। तो ये होता है ए प्लस एल वाला लगा दे, क्योंकि एल पद हमारे पास लास्ट पद है। ठीक है, इसलिए लगा देंगे। तो हमारे पास देखो S 23 का मान निकालना है, क्योंकि कितना हो जाएगा, 23/2। अब देखो ए का मान कितना है आपके पास, 7 है, और एल का मान कितना है, 84 है। ठीक है, तो 84 और 7 कितने हो जाएंगे, 91। तो ये कितना हो जाएगा अपना, 23/2 गुणा कितना हो जाएगा, 91। ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक अपने कोई भी समस्या आ रही होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इससे आगे हम जाते हैं। तो आगे जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 23 को 91 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 2093। और बटे नीचे कितने आ जाएंगे, 2। जब इसको सॉल्व करते हैं आगे तो 1046, 1/2, ये हमारे कितने क्या आ गए, आंसर आ गए। ठीक है दोस्तों, तो अब आप उतार सकते हो कि हमारे क्या है, देखो नीचे दिए हुए योगफल ज्ञात करना था। तो 7, फिर उसके बाद कितना है, 10/1/2, उसके बाद कितना है, 14, और यहाँ पे 7 निकालने 84 तक। तो ए का मान 7, डी का मान जब निकाला तो a2 माइनस a1 10, तो 2 माइनस 7, तो 21/2 में 7/1 जाएगा। तो ये कितना आ गया, 7/2 आ गया। ए एन का मान निकाल लिया, ए प्लस n-, तो यहाँ से ए एन का मान निकाला तो ए एन का मान कितना आया, 30 पद आ गया अपने पास। ठीक है, 23 पद। एस एन का फॉर्मूला लगा दिया, एस एन बराबर क्या होता है, n/2। ए प्लस एल इसलिए लगाया क्योंकि हमें लास्ट पर दे रखा है इसलिए। तो ये आ गया अपने पास, ये कितना आ गया, 1046, सही 1/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपके। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। कौन सा सवाल, दूसरे का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे का दूसरा सवाल क्या है, देखिए। दूसरे का दूसरा सवाल है 34 + 32 + 30 कितना है, 34 + 32 + 30, और कहाँ तक है, +10। इनका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही दोबारा हम वही चीज यूज करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। तो देखो ए का मान कितना दे रखा है अपन को, 34 दे रखा है। डी का मान निकालते हैं तो A2 में से कितना घटाएंगे, A1 घटाएंगे। तो 32 में से कितना घटाएंगे, 34, तो बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा। और एल या ए एन का मान कितना दे रखा है अपने, 10 तक। ठीक है, तो यहाँ से एन का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है, डी होता है। इसके अंदर जब रखेंगे हम
वैल्यू तो ए एन का मान कितना है अपने पास 10 है, और ए का मान कितना है आपके पास 34 है, प्लस एन माइनस वन, और ये कितना हो गया माइनस का 2। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, देख 10 बराबर ये कितना हो गया 34, तो माइनस के 2 एन हो जाएंगे, प्लस के कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है, 34 और 2 कितने हो गए 36 हो गए, 36 उधर ही साइड जाएगा, तो अपने पास कितना आ जाएगा माइनस का 2 है, और ये कितना हो गया 10, और माइनस के कितने आ जाएंगे 36, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 26 अपने पास, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 2 एन बराबर कितने हो गए माइनस के 26। तो एन का जब मान निकालेंगे तो एन बराबर कितना आ जाएगा 26/2, मतलब कितना आ गया 13। तो बताओ पदों की संख्या कितनी आ गई इसके अंदर 13 आ गई। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, कितने कौन सा लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल वाला, कौन सा लगाएंगे ए प्लस एल वाला लगा देंगे। तो देखो एस कितने पदों की मान निकालना है 13 का, n/2 का मान कितना आ जाएगा 13/2, ए का मान कितना है अपने पास 34, प्लस एल का मान कितना है 10, 34 और 10 कितने हो गए 44, तो ये कितना हो जाएगा अपना 13/2, और ये हो गया 44। इससे इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 22 बार, 22 को इससे गुणा करेंगे 22 की 66, 66 के 66 के 3 6, 22 कम 22, 22 और 6 कितने हो गए 28। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 286। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ, देख ली एक बार दोबारा देख लो। ए बराबर कितना था 34, बी बराबर कितना है A2 माइनस A1, 32 में 34 गए 2 बचे माइनस के, ए एन का मान कितना आ गया 10। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये कितना हो गया 10 बराबर 34 प्लस एन माइनस वन माइनस 2, तो यहाँ से ए एन का मान एन का मान निकाल लिया, एन बराबर कितने आ गए 13 आ गए। तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 ए प्लस एल होता है, तो एस 13 बराबर कितने हो गए 13/2, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया 286। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10 पदों का योग 286 होगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है, यहाँ से आप देख सकते हो ये लास्ट का आंसर है। ठीक है, चलिए एक सवाल और बचा है, दूसरे का तीसरा लास्ट, उसको और करवा देते हैं, उसके बाद आगे करवाएंगे हम। ठीक है, अगली क्लास में करवाएंगे उसके बाद, तो दूसरे का तीसरा और करवा देते हैं, दूसरे का तीसरा और देख लेते हैं क्या है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे के तीसरे क्या है, ये है दूसरे का तीसरा। दूसरे का तीसरा सवाल देखते हैं हम, तो ये है -5 प्लस -8 प्लस -11। ठीक है, प्लस ये कहाँ तक जाएगा प्लस माइनस के 230 तक, प्लस प्लस माइनस के 230, इनका योग ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए वापस हम वहीं एन का मान निकालते हैं सबसे पहले, यहाँ से वही सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ए का मान कितना है अपने पास -5, बी का मान निकालते हैं तो कितना जाएगा A2 माइनस के कितना आएंगे A1, माइनस के 8 में माइनस माइनस कितना जाएगा 5, कितना आ जाएगा -8 और प्लस के 5, कितने बच गए -3 बच गए। एल ये लास्ट पर ए एन का मान कितना है -230। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी दोस्त को समस्या होगी, क्योंकि इससे पहले हमने जो सवाल करवाए थे उनमें ये करवा दिए थे हमने। ठीक है, यहाँ से ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये एल का, एल ये एन ई की बात है, ये क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन कितने इंटू कितना होता है डी होता है। ठीक है, ए एन का मान जब लगाएंगे तो ए एन बराबर लगाओ, एल का मान कितना है -230 है। ठीक है, ए का मान कितना है -5 है, प्लस एन का मान तो हमें निकालना ही है, डी का मान कितना निकाला है अपने -3 निकाला। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो -230, तो देखो -5 है, अब देखो -3 को प्लस के एन से गुणा करेंगे तो -3 एन आ जाएंगे, और प्लस के कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। -5 में से प्लस के 3 जाएंगे तो प्लस के कितने बचेंगे माइनस कितने बचेंगे 2, और माइनस के 2 इधर साइड जाके कितने हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, माइनस के 3 तो अपने पास इधर बच गए, और इधर आ गए माइनस का 230 में से प्लस के कितने आ जाएंगे 2 और आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 228। ठीक है, तो ये आ गए माइनस के 3 है बराबर माइनस के 228, इससे ये कटेगा। ठीक है, तो एन का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एन बराबर कितना आ गया अपने पास, एन बराबर आ गया 228 बटे कितने आ गए 3, तो 7 के 21 और 6 के 18। ठीक है, तो एन बराबर आता है, पदों की संख्या कितनी आ जाएगी अपनी, तो पदों की संख्या कितनी आ गई अपनी, पदों की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पे वो आ जाएगी अपनी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है क्या, चलो देख लेते हैं एक बार दोबारा। -5 A2 माइनस
-5 प्लस के तो कितने आ गए, -3 आ गए। ठीक है, ये कितने अपने पास -30 है, 230 है, तो ये कितने हो जाएंगे अपने पास, हाँ 225। यहाँ देखो माइनस के 230, माइनस के 5 है, माइनस के 3 है और प्लस के 3 है। ठीक है, तो माइनस के 5 में प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। और माइनस के 2 इधर की साइड जाए किसको हो जाएंगे, प्लस के 2। तो 3n बराबर कितने होंगे, 228। तो n बराबर कितना आ जाएगा अपना, 76 सही। ठीक है, इसके आगे जब हम जाते हैं तो एस एन बराबर निकालते हैं। एस एन बराबर क्या होता है, n/2। ये क्या होता है, a प्लस एल होता है। ठीक है, तो a प्लस एल इसके अंदर रख देते हैं। तो s कितने का मान निकालना है, 76 का मान। n का मान कितना है, 76/2। a का मान कितना है अपने पास, a का मान कितना है, -5 प्लस एल का मान कितना है, -230। ठीक है, तो -230 और -5 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे, 76 काट लेते हैं सबसे पहले यहाँ से। तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 38 बार। ठीक है, और यहाँ का कितने आ जाएंगे अपने पास मल्टीप्लाई में, -235। ठीक है, -235 आ गए 38 बार। इसका आंसर आ जाएगा -8930। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अतः -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस प्लस -230 के पदों का योग -8930 होगा। ठीक है दोस्तों, चलो देख लो, एक बार दोबारा देख सकते हो आप इसको। एक बार दोबारा हम देखते हैं तो ये बराबर कितना है, -5। डी बराबर कितना होगा, a2 -a1। 8 में ये जाएंगे, कितने बच गए, 3 माइनस के। एल का मान कितना है, एल बराबर a प्लस n -1 इंटू डी। तो माइनस के 230, माइनस के 5 प्लस n -1 -3। तो माइनस के 230, यहाँ से हमारे पास एल का मान कितना हो गया, 76। एस एन बराबर कितना होता है, n/2 a प्लस एल होता है। तो एस 76/2 -5 प्लस -230। तो ये अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 8930। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा वो इसको लाइक कर दे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तथा अपने और दोस्तों को शेयर कर दे, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।